हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मेरे ख्याल से बहुत छोटा भी पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। इस पूरे चैप्टर में हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट्स आप सबने ज़रूर देखा होगा, खिलौने विलौनों में तो देखा ही होगा एंड उससे खेला भी होगा। तो जो चीज़ें मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करती हैं उसको क्या बोला जाता है, और कुछ चीज़ें मैग्नेट्स को अट्रैक्ट नहीं करती हैं उसको क्या बोला जाता है। मैग्नेट्स के दो साइड्स होते हैं, दो कोने होते हैं, उन सबको क्या बोला जाता है, यही इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दो बच्चे थे, पहेली और बूचू। वो कुछ प्लेसेस पे गए और वहाँ से उन्होंने सारे वेस्ट प्रोडक्ट को कुछ इकट्ठा करा। उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। A crane was moving toward the heap of junk। मतलब एक क्रेन थी, वो बहुत ज़्यादा जंक्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही थी। The long hand of the crane lowered a block over a heap। अब ये सोचने लगते हैं वो लोग कि एक क्रेन मतलब इतनी सारी चीज़ों को कैसे इकट्ठा करके कैसे इधर से उधर लेके जा रही है। उसमें बहुत ज़्यादा आयरन पीसेस भी थे जो चिपक गए थे ब्लॉक से, इसलिए वो मूव कर पा रही थी। तो वो चिपक कैसे गए थे, ये वो दोनों बच्चे सोच रहे थे। तो ये सबको पता है कि जो आयरन होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेट से चिपक जाता है, और इसी की वजह से क्रेन एक तरफ से सामान, आयरन के सारे सामान इकट्ठा करके उठा के दूसरी तरफ लेके जा रही थी। You might have seen magnets and have been enjoyed playing them। सबने enjoy किया होगा, अलमारी में, रेफ्रिजरेटर के डोर्स पे ज़रूर चिपकाए होंगे, पेन होल्डर्स में जो पिन्स होती हैं वो भी होल्डर्स में चिपक जाती हैं। पेंसिल बॉक्स में भी कुछ पेंसिल बॉक्स आते हैं जिसमें मैग्नेट्स लगा रहता है, वो लॉक करने के लिए पेंसिल बॉक्स को। पेन होल्डर, पेंसिल बॉक्स, ये सब में मैग्नेट फिक्स होता है जिससे वो एक दूसरे से चिपक जाता है। हाउ मैग्नेट्स आर डिस्कवर्ड। पहली बार मैग्नेट मिला कैसे होगा। इट इज़ सेड दैट देयर इज़ अ शिप हर्ड कॉल्ड मैग्नीज। एक भेड़, जिसके पास भेड़ होती है ना, जो भेड़ को चराता है, उस वो आदमी था, उसका नाम था मैग्नीज। हु लिव्ड इन अ एशियन ग्रीक्स। पहले के ग्रीक में वो रहता था। ही यूज टू टेक हिज हर्ड्स ऑफ शीप एंड गो टू नियर बाई माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। ही वुड टेक अ स्टिक विद दैम टू कंट्रोल हिज हिट। अब जो है वो पास में उनको घास चराने के लिए लेके जाता था अपनी भेड़ बकरों को। तो वो एक स्टिक रखता था अपने पास जिससे वो भेड़ उसकी भागे नहीं, इधर उधर ना जाए, अपनी भेड़ को कंट्रोल करने के लिए। उस जो स्टिक थी उसके एक किनारे पर एक आयरन का टुकड़ा लगा हुआ था। एक दिन उसे बहुत सरप्राइज हुआ। He had to pull hard to free his stick from the rock on mountain side। अब उसकी जो है स्टिक ना एक जगह जाके माउंटेन में फंस गई और उसको बहुत मेहनत करनी पड़ गई उस माउंटेन से अपनी स्टिक छुड़ाने के लिए। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ है जो उसकी स्टिक को अट्रैक्ट कर रही है। इस जो नेचुरल रॉक थी, वो जो पत्थर था, वही हमारा था नेचुरल मैग्नेट, जिसने उस आयरन की जो आयरन टिप पे लगा था उसको अट्रैक्ट कर लिया था। इट इज़ सेड दैट इट इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स आर डिस्कवर्ड। ऐसे ही हमें नेचुरल मैग्नेट्स मिला था। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटीज। जिस रॉक से वो चिपका था उसको क्या बोला गया, मैग्नेटी बोला गया। क्योंकि ये जो मैग्नीज था वो आदमी का नाम था, तो उसने अपने नाम पे ही इस रॉक का नाम रख दिया, मैग्नेटीज बोल दिया। मैग्नेटीज में आयरन भी होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटीज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीसा। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो मैग्नेटीज था वो एक जगह से एक प्लेस से डिस्कवर हुआ था जिसका जो प्लेस का नाम था मैग्नीसा। अब हमें एक ऐसी चीज़ मिल गई थी जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी,
और इस चीज़ को हम लोग मैग्नेट बोलते थे। दिस इज़ हाउ स्टोरी गोज़। बहुत सारे केसेस में पीपल को ऐसे ही बड़े बड़े रॉक्स मिल गए थे जो आयरन को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ, और कुछ लोगों को छोटे छोटे पीसेस भी उसके मिल गए थे जिनके पास यही सेम प्रॉपर्टी थी, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते थे। अब लोगों ने इसको नाम देना शुरू कर दिया था, इसको मैग्नेट्स बोला जाता था। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। उसके बाद आयरन के टुकड़े से मैग्नेट्स बनाना शुरू कर दिया। अब जब मैग्नेट्स को बनाने लग गए तो इसको बोला गया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नाउ-अ-डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप। बहुत सारे शेप्स में भी प्रिपेयर होने लग गए अब तो, जैसे बार मैग्नेट आता है, हॉर्स शू मैग्नेट आता है, सिलेंड्रिकल एंड बॉल एंडेड मैग्नेट आता है, जैसे इस फिगर में आपको 13.4 में दिख रहा है। अब एक्टिविटी 1 है हमारी, ये कहती है कि एक प्लास्टिक या पेपर का कप लीजिए, फिक्स इट विद द स्टैंड विद द हेल्प ऑफ द क्लैंप। जैसे फिगर में दिखाया गया है वैसे ही स्टैंड से इसको फिक्स कर दीजिए। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद द पेपर सो दैट मैग्नेट इज नॉट विजिबल। अब आपने अंदर मैग्नेट रख दिया, उसके ऊपर पेपर रख दिया है ताकि वो मैग्नेट ना दिखे। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड ऑन द बेस ऑफ द स्टैंड। Bring the clip near the base of the cup. This clip is raised in air without support like a kite. ऐसे ही आपकी जो क्लिप होगी वो ऐसे हवा की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, हवा में उड़ने लग जाएगी बिना किसी सपोर्ट के। ऐसा लगेगा जैसे पतंग उड़ रही है, काइट की तरह ही उड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्नेट है अंदर कप में वो अट्रैक्ट कर रहा होता है इस क्लिप को। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एक्टिविटी 2 हमारी कहती है, अब जैसे मैग्नीज ने किया था वैसा ही कुछ हम भी करते हैं। ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ मैग्नेट एंड द आयरन। आयरन और मैग्नेट की पोजिशन बदल देंगे। देयर विल बी द मैग्नेट एट द एंड ऑफ द शिप हर्ट स्टिक्स। अब उसमें क्या था, जो स्टिक थी उसके कोने पे आयरन था, अब यहाँ पे हम वहाँ मैग्नेट लगा देंगे। एंड वी कैन अटैच अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट टू द हॉकी स्टिक, वॉकिंग स्टिक एंड अ क्रिकेट विकेट विद अ टेप और सम ग्लू। लेट अस नाउ गो आउट ऑन द मैग्नीज वॉक। अब हम लोग जैसे मैग्नीज टहलने गया था वैसे ही मैग्नीज के वॉक पे चलते हैं। जैसे मैग्नीज की स्टिक बहुत सारी चीज़ों पे छू रही थी, ग्राउंड से छू रही थी, वैसे ही हमारी भी स्टिक को हमें छुआना है। अब देखो बहुत सारी चीज़ों से आपकी स्टिक अट्रैक्ट होगी और बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होगी। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे बाय डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग। टेस्ट दिस विद मैग्नीज स्टिक। मैग्नीज की स्टिक से इसको टेस्ट करिए। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दिस object with it and observe what's the object stick to the magnet. अब यही आपको इस पूरे टेबल में प्रिपेयर करना है, ठीक है। We understand that magnet attracts certain particles whereas some do not get attract toward the magnet. इसका मतलब कि हमने ये देख लिया कि कुछ चीज़ों से तो मैग्नेट पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है, पर कुछ पार्टिकल से, कुछ मटेरियल से मैग्नेट बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो जिस चीज़ों से मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाता है उसको बोला जाता है वो मैग्नेटिक है, जैसे कि आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सारी चीज़ें। और जिस चीज़ों से मैग्नेट बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता है उसको बोला जाता है ये नॉन मैग्नेटिक है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे नहीं अट्रैक्ट होता, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, इन सब चीज़ों से मैग्नेट बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता है, तो उनको नॉन मैग्नेटिक बोला जाएगा। एक्टिविटी 3 हमारी कहती है, रब अ मैग्नेट इन अ सैंड और अ सॉइल। आपने मैग्नेट को रब कर दिया, पुल आउट द मैग्नेट, आर द सम पार्टिकल ऑफ सैंड और सॉइल स्टिक टू द मैग्नेट। कुछ ना कुछ पार्टिकल चिपक जाता है उस पर। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ सैंड एंड सॉइल, आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट।
अब आपने ऐसे ऐसे करके शेक करके छुड़ाने की कोशिश करी, अभी भी क्या कुछ पार्टिकल उस पर चिपका हुआ है। ऐसा क्यों होता है? दिस माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल में तो मिट्टी होती है, कुछ भी मिला रहता है ना, तो हो सकता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल आयरन्स के मिले हों, जिससे हमारा मैग्नेट जो हमारे मैग्नेट पे चिपक गए हों और वो नहीं छूट रहे हों। Though such an activity, we can find out whether the soil or the sand from a given place contain particles that have iron। अब इस एक्टिविटी को करके आप पर्टिकुलर ये पता कर सकते हो कि जहाँ की मिट्टी आप यूज़ कर रहे हो उस मिट्टी में आयरन के पार्टिकल्स हैं या नहीं हैं। आप अपने घर, स्कूल या कहीं भी जहाँ पे भी आप विज़िट कर रहे हो वहाँ की मिट्टी के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हो और ये टेबल कंप्लीट कर सकते हो। जैसे जो ये टेबल 13.2 बनी है, ये टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट्स के दो छोर होते हैं। देखो, जो मैग्नेट होता है उसका एक तरफ से शुरू होता है, दूसरी तरफ एंड होता है, ऐसे ही कुछ होता है ना, या उल्टा भी कह सकते हो। दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, इनको पोल्स बोला जाता है, पोल्स। यू हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन fillings stick to the magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? आप नोटिस करोगे कि जो साइड वाली जगह है वहाँ आपके आयरन ज़्यादा स्टिक किए हैं एज कम्पेयर टू मिडिल पार्ट। तो ऐसा है कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पे आयरन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है किसी मैग्नेट की एज कम्पेयर टू मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट्स। एक्टिविटी 4 हमारी कहती है स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब इसके पास आप बार मैग्नेट लेके जाइए, सारे आयरन फिलिंग्स उसमें चिपक जाएंगे। डू यू ऑब्जर्व दैट सम मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न? आप क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो? यही कह रहा है, जो अट्रैक्ट आयरन कर रहा है उसमें आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड ऑल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप। बहुत सारे शेप्स के मैग्नेट होते हैं, किसी भी शेप को उठा के आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स टू द मैग्नेट। किस वे में आयरन फिलिंग स्टिक कर रही है मैग्नेट से, ये आप डायग्राम से भी बता सकते हो। जैसे कि ये डायग्राम जो 13.7 दिख रहा है, ये लगभग इसी तरह स्टिक होते हैं। We find that the iron fillings are attracted more toward the region close to the two end of the bar magnet। जो two ends हैं बार मैग्नेट के, वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड्स। इसी के पास कहा जाता है कि पोल्स है मैग्नेट का। अब आपके पास कुछ और शेप्स के अगर मैग्नेट हो तो उस मैग्नेट से भी ये एक्टिविटी ट्राई करके देखिए और डायग्राम बनाइए। नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग डायरेक्शन। मैग्नेट्स वर नोन टू द पीपल फ्रॉम एशियन टाइम्स। बहुत पहले से लोगों को मैग्नेट मिल चुका था। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर ऑल्सो नोन टू देम। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूज़ ऑफ मैग्नेट। आपने यूज़ के बारे में भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैग्नेट, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो हमारे एक एम्परर थे चाइना में, वो मैग्नेट्स के बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि he had a crest with a statue of lady that can rotate in any direction. It had an extended arm as if it was shown the way. The statue was an interesting property. जो स्टैचू था वो किसी भी डायरेक्शन में अपने हाथ मूव कर सकता था एंड आपको रास्ता दिखा सकता था कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो। It would rest in such a position that its extended arm always pointed toward the south. उसका जो हाथ है वो हमेशा साउथ में ही रहता था। The looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate the direction when he went to the new place on his carrot.
अब यही एक्टिविटी हमारी 5 है। एक बार मैग्नेट लीजिए, मेक अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक उसके एंड पे कोई मार्क लगा दीजिए ताकि आपको पहचान आए कि ये कौन सा एंड है। नाउ टाई द थ्रेड एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू कैन सस्पेंड इट इन वुडन स्टैंड। जैसे फिगर में दिखा रहा है वैसे ही आप उसमें बांध दीजिए एक थ्रेड से और लटका दीजिए। मेक श्योर मैग्नेट कैन मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव कर पाए। लेट अस कम टू द रेस्ट। मार्क 2 points on the ground to show the position of the end of the magnet when it come to the rest। अब 2 पॉइंट मार्क कर दीजिए ग्राउंड्स पे, show that the position of the end of magnet when it comes to rest। draw line joining the 2 points। लाइन जॉइन कर दीजिए। ये लाइन जो है shows the direction in which magnet are pointing in its position of rest। now अब आप फिर से रोटेट कर दीजिए, धीरे से हल्का सा एक एंड को पुश करोगे तो वो अपने आप रोटेट होने लगेगा और उसको रेस्ट पे आने का मौका दीजिए। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 ends ऑफ द पोजीशन ऑफ द रेस्ट। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन? क्या वो डिफरेंट डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है? अब रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन, और फिर से दूसरे डायरेक्शन में उसको रोटेट कर दीजिए और फिर से उसको रेस्ट आने तक वेट करिए। तो आप ये नोटिस करोगे हर बार वो एक ही पोजीशन में आके रेस्ट कर रहा है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद द आयरन बार एंड अ प्लास्टिक एंड अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ मैग्नेट। तीनों चीज़ के साथ आप ये एक्टिविटी रिपीट करिए और आप ये नोटिस करोगे कि हर जो ऑब्जेक्ट है, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट सेम उसी पोजीशन में आके रेस्ट नहीं कर रहा था जैसे कि मैग्नेट कर रहा था। We find that the freely suspended bar magnet always come to the rest in the particular direction। एक particular direction में ही वो आके रेस्ट करेगा, जिसको which is the north south direction। Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east। आप नोटिस कर सकते हो जिस तरफ से सन उगेगा वो ईस्ट होता है, तो उस अकॉर्डिंग आप नोटिस कर सकते हो कि आपका साउथ और नॉर्थ कहाँ है। तो आप जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे वहाँ ये बात आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। अगर आप ईस्ट का फेस कर रहे हो तो आपके लेफ्ट में क्या होगा? नॉर्थ होगा। सन यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट, बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, बट इट विल हेल्प आउट द डायरेक्शन to make out the direction north from the south on your line। Using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which is south। अब इससे आप एक आइडिया ले सकते हो, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बताता है बट ये आइडिया ले सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा जो एंड्स है मैग्नेट के वो हमारे नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हैं एंड इट्स नॉर्थ सीकिंग एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द एंड। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो एंड है वो या तो नॉर्थ सीकिंग एंड होंगे या तो नॉर्थ पोल होंगे। जो दूसरा एंड है वो साउथ सीकिंग उसको बोला जाता है, साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, या तो उसको साउथ सीकिंग बोल दिया जाता है या साउथ पोल बोल दिया जाता है। तो हमारे सारे मैग्नेट, जितने भी मैग्नेट्स होते हैं चाहे किसी भी शेप के हो, उसके पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता ही होता है। सारे मैग्नेट्स के पास, चाहे जितना बड़ा मैग्नेट हो, चाहे जितना छोटा मैग्नेट हो, चाहे जो भी शेप हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत सालों से ट्रैवलर्स को हेल्प कर रही है डायरेक्शन फाइंड करने में। ऐसा कहा जाता है कि पहले लोगों के पास डायरेक्शन फाइंड करने के लिए नेचुरल मैग्नेट्स ही हुआ करते थे, जिसको वो धागे से बांध के डायरेक्शन पता करते थे। लेटर ऑन अब तो खैर डिवाइस बन गई है जिसमें मैग्नेट लगा होता है और उसको कंपास कहा जाता है। कंपास भी मेनली इसी मैग्नेट की ही प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। इसमें एक स्मॉल बॉक्स होता है विद अ ग्लास कवर ऑन इट। अब मैग्नेटाइज निडल होती है बॉक्स के अंदर जो फिक्स होती है, जो रोटेट बहुत आराम से करती है। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल होता है विद डायरेक्शन मार्क्ड इन ऑन इट। उस पर डायरेक्शन मार्क की गई होती है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू मूव द डायरेक्शन।
निडल हमें हमेशा दिखा देती है जो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन होती है। जब भी वो रेस्ट में आएगी तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आएगी। और वो जो कंपास होता है वो आराम से रोटेट करता है until the north and south marked on the dial are at the two end of the needle। इस तरीके से हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जान के अपनी बाकी डायरेक्शंस भी पता कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक योर ओन मैग्नेट। अब हम अपना खुद का मैग्नेट बनाते हैं। देखो, मैग्नेट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम सबसे सिंपलेस्ट वे में सीखेंगे। एक आपने रेक्टेंगुलर आयरन पीस ले लिया, प्लेस इट ऑन टेबल, टेबल पर रख दिया। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस इट ऑन इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ द आयरन विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट। बिल्कुल लिफ्ट नहीं करना है, मूव इट along the length of the iron bar until you reach the other end। अब आपने एक कोने पे रखा था, बिल्कुल उठाए बिना आप इस कोने से लेके उस कोने तक लेके चले जाइए अपने मैग्नेट को। Now lift the magnet and bring the pole to the same point of the iron bar from which you began। Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did it before। यही एक्टिविटी आपको 30 to 40 टाइम्स रिपीट करती रहनी है। Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it's become magnet or not। अब एक आयरन फिलिंग्स या कुछ भी लेके आइए जो अट्रैक्ट कर ले, और उस अगर वो अट्रैक्ट कर लेगा तो आप समझ जाना कि जो आपने आयरन बनाया है, मैग्नेट बनाया है, वो आपका मैग्नेट वर्क करने लग गया है। नहीं तो नहीं। अगर आपका ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है तो यही प्रोसेस आप बहुत बार रिपीट करिए। रिमेंबर दैट द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज़ नॉट चेंज। ना तो मैग्नेट हिले ना तो डायरेक्शन चेंज हो। यू कैन ऑल्सो यूज आयरन नेल्स, अ निडल एंड अ ब्लेड एंड कन्वर्ट इट इनटू मैग्नेट। एक्टिविटी 6 हमारी कहती है मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। आपने बार मैग्नेट लेके एक आयरन नीडल को मैग्नेटाइज कर दिया। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फॉर्म। आपने कॉर्क में नीडल लगा दी है। लेट द कॉर्क फ्लोट इन द वाटर इन बाउल और अ ट्यूब। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीडल है वो पानी ना छुए। पानी में वो तैरे कॉर्क, बट निडल पे पानी बिल्कुल ना छुए। योर कंपास इज़ नाउ रेडी टू वर्क। अब आपका कंपास बहुत अच्छे से काम करने के लिए रेडी है। मेक अ नोट ऑफ डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क इज़ फ्लोटिंग। अब नोटिस कर लो कि आपका जो निडल है वो किधर मार्क कर रहा है। अब आपने उसके बाद रोटेट कर दिया अपनी कॉर्क को, थोड़ा सा हिला दिया, फिर देखना वो बाद में भी उसी पोजीशन में भी रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घूमेगा और फिर से उसी पोजीशन में वो रेस्ट पे आ जाएगा, सेम पोजीशन में जैसे पहले था, एग्जैक्टली वैसे। नेक्स्ट हमारा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड मेरे ख्याल से तो सबने खेला भी होगा। जिसके पास मैग्नेट्स होंगे उसने ये खेला भी होगा। तो ये गेम हम मैग्नेट के साथ खेलेंगे। आपने 2 टॉय कार्ड ले लिए, एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम बी रख दिया। उसके ऊपर आपने बार मैग्नेट फिक्स कर दिया, ठीक है, रबर बैंड से या किसी भी चीज़ से। अब कार ए को इन कार ए कीप द नॉर्थ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड इट्स फ्रेंड। साउथ पोल आगे की तरफ रख दिया आपने। नाउ प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। और अपोजिट डायरेक्शन में बी पे आपने कार में रख दिया कि मतलब नॉर्थ पोल इसमें आगे की तरफ और उसमें साउथ पोल आगे की तरफ, ऐसे किया। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों कार एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, एक दूसरे की तरफ खिंच रही होंगी, आसपास जा रही होंगी। और सेम अगर आप यही चीज़ आगे पीछे से दोबारा से करो, आपने फिर से मैग्नेट की पोजीशन बदल दी, जैसे आपने कार ए में रखा है वैसी कार बी में रख दिया, तो वो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे की तरफ दूर भागेंगे, एक दूसरे से चिपकने की नहीं, दूर भागने की कोशिश करेंगे। यही होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग अप मैग्नेट्स एंड ब्रिंग इट
bringing one by one the pole of another magnet near it. अब ये आप काम ऐसे भी कर सकते हो, आपने एक मैग्नेट ले लिया और एक बार दूसरे मैग्नेट का एक पोल उसके पास लेके आए और दूसरा पोल उसके पास लेके आए, तो आप नोटिस कर सकते हो कि क्या होगा। जब अपोजिट पोल लेके आओगे तो आपका मैग्नेट अट्रैक्ट कर जाएगा और जब सेम पोल लेके आओगे तो वो दूर भागेगा। अ फ्यू क्वेश्चंस। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड। अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। हैमर करेंगे, उसको हथौड़े से मारेंगे या फिर बहुत ऊंची हाइट से उसको गिराएंगे। ऑल्सो सम मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अच्छे से उसको नहीं रखेंगे तो उसकी भी प्रॉपर्टी वीक होने लगती है। टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक poles on the same side. They must be separated by a piece of wood, while two pieces of soft iron should be placed across their ends. उसके आसपास उसके एंड्स पे आयरन पीस रख देना चाहिए। अगर आप ठीक से नहीं रखोगे तो फिर आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसमें धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। एक जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है उसके one should keep a piece of iron across their poles. Keep magnet away from cassettes, mobile, television, music system, compact discs and computer. इन सबसे दूर रखना चाहिए मैग्नेट्स को, ठीक है। तो ये चैप्टर था हमारा मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नीट्यूड पढ़ा हमने, नॉर्थ पोल पढ़ा, साउथ पोल पढ़ा, कंपास पढ़ा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था एंड इजी था। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें उन तक पहुंचा दें वीडियो जिनको एनसीईआरटी समझनी है किसी भी पर्पस से, उन तक ये वीडियो मैक्सिमम पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।